चौहान पहले भी किसी दल से आए थे और वो प्रवास पे आए थे और प्रवास करके चले गए। एक मेहमान की तरह आए और मेहमान की तरह चले गए। भारतीय जनता पार्टी में जब से वो आए तब से ही भारतीय जनता पार्टी के वो मूल कार्यकर्ता रहे नहीं और किसी भी कार्यकर्ता को आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, कैबिनेट मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद दिया और कैबिनेट मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद पाने के बाद मधुबन की धरती पे उन्होंने कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे सबको तोड़ने और लड़ाने का काम किया। लेकिन जब से मधुबन की धरती पे वो आए थे कार्यकर्ताओं में फूट डालने का भी काम किया। उनके आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि मैं एक चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ कि जिस दिन से कल से दारा चौहान जी गए हैं, पूरे जनपद सहित पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में जो भी चौहान समाज के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, चौहान समाज के नेताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कार्यकर्ता उत्साहित हुए हैं। ये इनकी स्थिति ये हो गई थी कि जो चौहान समाज को ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी ये उस पर कुंडली मार के पैर डाल के बैठ गए थे। और जब से ये कल से गए हैं चौहान समाज के कार्यकर्ताओं में जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल वर्कर हैं, उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का जो भी वोटर है चौहान समाज का, पूरे प्रदेश में 58 लाख चौहान समाज के वोटर हैं। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि दारा चौहान अगर 10 लोगों के साथ आए थे तो आज 1 लोगों के साथ गए, वो भी 9 जिनको लेके आए थे वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। और दारा चौहान का कोई अस्तित्व नहीं है, दलबदरुल नेता है, उनका इतिहास रहा है, हमेशा लाभ की राजनीति किए हैं, जमीनी स्तर की राजनीति कभी नहीं किए हैं। काम माना जाए कि वो लाभ के लिए चले गए। हाँ, लाभ ही के लिए गए हैं। तो अगर मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर माननीय मंत्री जी अगर मधुबन में काम किए हों तो आप आइए मधुबन से। मेरा चैलेंज है, संतोष चौहान जैसा छोटा कार्यकर्ता आपको चैलेंज दे रहा है कि आइए मधुबन से चुनाव लड़िए। अगर आपने काम किया है तो आप आइए मधुबन की जनता को जवाब दीजिए। लेकिन बीजेपी का है ऐसे लोगों को टिकट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है कहीं न कहीं गुमराह रहा है और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अगर कहीं से गुमराह रहा है तो मैं आगाह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के मूल वोटर को पहचाने और भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर को नहीं पहचानेगी तो ऐसे ही नेता आएंगे और कार्यकर्ताओं का दमन करके, उत्पीड़न करके, शोषण करके चले जाएंगे और कार्यकर्ता ऐसे ही हाथ मिचता रह जाएगा। हम आज भारतीय जनता पार्टी के मूल वोटर हैं, जमीन पे काम करने वाले हम लोग हैं, जनता के बीच में हम जाते हैं, जनता के बीच में दारा सिंह चौहान नहीं चलते हैं, लोगों के दुख सुख में चलने का काम हम लोग करते हैं, कार्यकर्ताओं की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। दारा सिंह चौहान जी जैसे लोग आएंगे और जाएंगे। काम माना जाए जिस तरह से उन्होंने विकास किया तो बीजेपी में रहकर तो क्या सब पानी में बहा दिया क्या? विकास उन्होंने जो मोदी और योगी जी की योजनाएं थी उन योजनाओं को धरातल पे लाया, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम किया। अगर उनके विवेक से कुछ भी काम किया जाए, उनका विवेक शून्य रहा है, कोई भी काम नहीं किए हैं। प्रतिनिधि भी ऐसे व्यक्ति को बनाया कि जो समाज के जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, अगर चौहान था तो चौहान के नाम पे उसको लेके जाते थे कहीं पैरवी कर रहे हैं और उसके नीचे अपनी फाइल दबा के लाके पैरवी करवाते थे और गैर भाजपाई दल के कार्यकर्ताओं का ही पैरवी हुआ और उन्हीं को मजबूत किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ने का 5 साल में काम किया और जो उन्होंने जाते जाते भारतीय जनता पार्टी पे इस तरह का आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़ों का उत्पीड़न कर रही है। मैं कहता हूँ 5 साल में आपकी आवाज क्यों नहीं निकली? 5 साल में एक बार मुंह से बकात तक नहीं निकली। लोग जाते थे अपनी पीड़ा को लेके लखनऊ में मिलने के लिए तो 3-3 घंटे तक बैठाने के बाद आदमी माँ बहन की गाली देते हुए वापस आता था।